बात अब शामली की करेंगे। शामली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकीम काला गैंग के शूटरों से एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 1 लाख के इनामी बदमाश समेत 4 बदमाश को ढेर कर दिया गया है। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जो इंस्पेक्टर हैं वो भी घायल हुए हैं। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश समेत 4 बदमाश को ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ को ये बड़ी सफलता मिली है। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। शामली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शामली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकीम काला गैंग के शूटरों से एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है। मुकीम काला गैंग है ये, और मुकीम काला के गैंग के शूटर हैं जिनसे मुठभेड़ हुई है। और मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। शामली में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, जहां पर 4 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गए। और इस टाइम में जो झिंझाना थाना क्षेत्र के चौकी चौसाना पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हो जो मेरे पीछे गाड़ी है, इसमें चारों बदमाश जा रहे थे, जिसको एसटीएफ को सूचना मिलते ही एसटीएफ ने इन चारों बदमाशों का घेराव करा। घेराव के दौरान बदमाश जो गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने इसमें फायरिंग करने के बाद जवाबी फायरिंग में एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की। उसके बाद जिसमें आप देख सकते हो कि मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि देख सकते हो कि कैसे शीशे पर गोली लगी है। और अंदर भी देखो किस तरह गाड़ी पूरी खून में लथपथ है, जिसके चलते चारों बदमाश ढेर हो गए। जिसमें एक एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर है उसको भी गोली लगी है, जो करनाल में भर्ती है, जिसकी हालत अभी गंभीर रूप बताई जा रही है। जो चारों बदमाश एसटीएफ के थे वे जिला अस्पताल में जा चुके हैं। और जो मौके पर यहाँ पर जो एसटीएफ के कप्तान मेरठ मौजूद है, वो सारी चीजें मॉनिटरिंग की खुद कर रहे हैं, जिसके चलते लगातार सारी चीजों को बड़ी ही बारीकी से जांच की जा रही है। मेरे सहयोगी सालिम के साथ शामली से राहुल शर्मा। शामली और हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल शर्मा हमारे साथ घटना स्थल से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले जानकारी ये दीजिए कि मुठभेड़ कब हुई और कौन सी सूचना मिली थी, किस प्रकार से सूचना मिली थी एसटीएफ को? यहाँ पर मेरठ एसटीएफ और लोकल पुलिस को सूचना मिली कि 4 जो इनामी बदमाश है वे करनाल की तरफ से शामली में आ रहे हैं, जिसके चलते मेरठ एसटीएफ ने उनका पीछा किया और लोकल पुलिस भी साथ में थी। और जिसके चलते जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, उन्होंने गाड़ी रोककर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की। फायरिंग के बाद एक जो इंस्पेक्टर है एसटीएफ का, उसको एक गोली लगी है पेट में, जो करनाल में भर्ती है। और अभी तक जो चारों बदमाश थे वे पुलिस और एसटीएफ ने ढेर कर चुके हैं। राहुल, क्या परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि इन्हें ढेर ही करना पड़ा, इन्हें जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? किस तरह से मतलब इतनी फायरिंग हुई कि गोली कहाँ लगी है चारों बदमाशों के? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बदमाश थे वे एक ब्रेजा गाड़ी में थे, जिसको एसटीएफ ने रोकने का और लोकल पुलिस ने प्रयास किया, जिसके चलते उन्होंने पुलिस पर जवाबी फायरिंग की और जो पिस्टल थी उनसे फायरिंग की। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद बदमाशों को 3 बदमाश तो मौके पर ही ढेर हो चुके थे, लेकिन एक बदमाश जो भाग रहा था, उसको जैसे ही उसने फायरिंग करी तो पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की। उसके बाद उसके सीने में गोली लग गई और लगने से वो ढेर हो गया। चारों बदमाश ढेर हो चुके। इस टाइम में बिल्कुल जहां पर घटना स्थल पर मौजूद हूँ और जहां पर आप देख सकते हो कैसे जो गाड़ी है, जब शीशे पड़े हुए गाड़ी के जो चारों है वे कैसे गोल घेरौरा पुलिस ने बना रखा है। जो शीशे गाड़ी के टूटे हुए हैं वे आपको बिल्कुल देख सकते हो। ये आपको बड़ी ही अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा, ये देखो ब्लड पड़ा है बदमाशों का जो मुठभेड़ में ढेर हुए है। आगे चल के देखो जो सड़क है जो चौसाना से और बिडोली मार्ग है, उस पर ये घटना हुई है। कैसे
शीशे पड़े हैं, हर तरफ जो गाड़ी है ब्रेजा उसके चारों शीशे जो टूट गए हैं वो पड़े हैं घटना स्थल पर। और जो बिल्कुल देख सकते हो कैसे जो गाड़ी का जो शीशों का कवर था वो भी नीचे पड़ा है। और लगातार जो एसटीएफ कप्तान है राहुल जरा ये बताइए, राहुल सबसे पहले जानकारी ये भी दीजिए, क्या इन बदमाशों को क्या भनक लग गई थी कि एसटीएफ उन तक पहुंच चुकी है और इसीलिए हथियारों से ये लैस थे? बिल्कुल आपको बता दें कि जो एसटीएफ थी उन्हें सूचना थी कि जो सात शूटर है ये मुकीम काला गैंग के सात शूटर थे। इन्होंने जो सहारनपुर में एक लूट हुई थी पेट्रोल पंप पर और एक सीओ का जो एक गनर था उसको भी गोली मारी थी जिसका नाम राहुल ढाका था, जो गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके चलते यह फरार चल रहे थे। जो एसटीएफ है उसको सूचना मिली कि जो करनाल से रास्ता शामली आता है उससे वे आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जवाबी फायरिंग में चारों बदमाश ढेर हो चुके। और ये भी बताइए राहुल कि जब ये वहां पर ये पूरे गैंग पहुंचे थे, इस गैंग में कितने लोग शामिल थे, कितने लोग पहुंचे हुए थे? बिल्कुल 4 लोग थे, जो चारों लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी से करनाल से शामली की ओर आ रहे थे। और जो बिडोली से चौसाना मार्ग जाता है उस पर ये जैसे ही एसटीएफ बदमाशों को सूचना मिली कि पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, इन्होंने जो हाईवे से गाड़ी चौसाने की तरफ मोड़ ली, जिसके चलते यहाँ पर एक भट्टा है, भट्टे के पास आकर जैसे ही एक गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो प्रयास करने के बाद जो बदमाश बैठे थे उन्होंने पुलिस पर और एसटीएफ पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद जवाबी फायरिंग में एसटीएफ ने भी गोली चलाई। गोली चलने के बाद चारों बदमाश ढेर हो चुके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।